और देखिए रांची से एक और बड़ी खबर, जहां एनडीए में गठबंधन की संभावित तस्वीर क्या है उस पर भी नजर डालें तो अगर बीजेपी 66 से 69 सीट पर चुनाव लड़ सकती है तो फॉर्मूला सामने आ गया है। एनडीए का आजसू को 9 से 11 सीट जा सकती है तो जेडीयू को 2 सीट मिल सकती है। एलजेपी आरवी को बात करें तो 1 सीट यहां मिल सकती है। संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, लगभग फाइनल कह सकते हैं कि प्रारूप जो है वो नजर आ रहा है, क्या फॉर्मूला है, क्या गणित है सीट बंटवारे का? देखिए, सबसे पहले समझ आइए कि आज जो है गठबंधन की आज जो टेबल टॉपिंग जो होती है सीट शेयरिंग को लेकर, वो आज फाइनल है। और आज फाइनल जो चीजें हैं, तमाम चीजें तय हो जाएंगी, जिसको लेकर धड़कनें तेज थी कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन जो संभावित तस्वीर है जिस पर मुहर लग सकती है वो है कि बीजेपी 66 से 69 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जो कि कहा भी जा रहा था कि बीजेपी मैक्सिमम सीटें इस बार लड़ेगी। और गठबंधन के तहत जो सीटें, देखिए पिछली बार अलग चुनाव लड़ने का जो खामियाजा पार्टी ने भुगता है सभी पार्टियों ने, अब इस बार कोई भी पार्टी दोहराना नहीं चाहेगी। तो आजसू को 9 से 11 सीटें जा सकती हैं और जदयू को 2 सीटें मिलेगी। जो सीटें पर चर्चा है वही 2 सीट चर्चा है, जमशेदपुर पश्चिम, सरयू राय की, तमाड़, राजा पीटर। लोजपा के बारे में यह, लोजपा रामविलास को भी गठबंधन के तहत 1 सीट मिल सकती है। कुल मिला के बीजेपी जिनके साथ बिहार में आजसू एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ आपको जो सिमिलर नहीं है, जिसके साथ बीजेपी का गठबंधन झारखंड में है। बाकी 2 पार्टी जदयू और आपको लोजपा रामविलास, इनका गठबंधन बिहार में ही पार्टी के साथ है। तो पार्टी नहीं चाहेगी कि किसी को भी नाराज किया जाए और ऐसे में मिल एकजुटता दिखाने की कोशिश होगी। और सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि इसमें जो आज जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, लगभग 55 नाम इसमें तय हो चुके हैं, उम्मीदवार तय हो चुके हैं। अब ऐसे में ये जो नाम होंगे, क्या हॉट सीट पर वही नाम होंगे, क्या बदले जाएंगे? बाहर से जो बड़े नाम आए हैं उनके टिकट कटने की संभावना नहीं के बराबर है। मतलब जो कार्यकर्ता पहले से बीजेपी के वहां दावेदारी कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, जाहिर है कि जब नए नेता आएंगे तो उनका नाम कटेगा और वो बीजेपी के जो तैयारी करने वाले नेता हैं वो दूसरे दल में जा सकते हैं। तो ऐसी का भी आपको आने वाले 2-3 दिनों में जो इस पार से उस पार जाने का खेल भी अब तेज होता नजर आएगा। आप उसे भी देखेंगे, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर सिर्फ बीजेपी एनडीए की बात नहीं है, इंडिया गठबंधन की भी बात है कि दोनों वो जब सीट शेयरिंग की जैसे जैसे फॉर्मूले तेज होंगे और जिन जिन नामों की चर्चा तेज होगी, नाम पर मुहर लगती जाएगी, तो वैसी स्थिति में जो तैयारी करने वाले उसी पार्टी के समर्पित नेता हैं वो तुरंत सीमा लांघेंगे, पार्टी की सरहद टूटेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए संजय आपका। और देखिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेंगे, जहां देखिए तो संभावित तस्वीर जो है वो तो दिखाई रहे हैं, इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर, जहां बीजेपी के 55 उम्मीदवारों के जो नाम है वो तय कर लिए गए हैं। बीजेपी की जो पहली लिस्ट है वो भी आज सामने आ जाएगी। बीजेपी सीईसी की बैठक में नाम जो है वो तय किए गए हैं। जल्द उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। तो बता दें कि 1 से 2 दिनों के अंदर उम्मीदवारों की सूची जारी होने की बात कही जा रही है। जेडीयू, आजसू और एलजेपी आरवी के साथ सीटों के बंटवारे पर फाइनल बातचीत आज हो जानी है। तो फॉर्मूला भी हमने आपको बताया कि क्या फॉर्मूला हो सकता है एनडीए में सीट बंटवारे का झारखंड के लिए। इसके साथ साथ जल्द उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी हो जाएगी। बताया जा रहा है कि 1 से 2 दिनों का वक्त लगेगा जब ये सूची जारी कर दी जाएगी। तो गठबंधन दलों के साथ सीट शेयरिंग का अब जो मसला है वो अंतिम दौर में है। आज फाइनल बातचीत हो सकती है।